ओम नमस्ते जी। महाभारत की इस कक्षा में हम भीष्म पर्व के 11वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है। आज युद्ध का तीसरा दिन है। हम देखेंगे कि कौरव सेना और पांडव सेना का पराक्रम देखते हैं। क्या होता है, कौन से व्यूह रचना की जाती है, किसका युद्ध किसके बीच होता है, दुर्योधन भीष्म जी को क्या कहते हैं, ये सब हम जानते हैं। संजय कहते हैं, हे भारत, जब रात्रि व्यतीत हुई और सूर्योदय हुआ तब शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी सेनाओं को युद्ध भूमि में चलने का आदेश दिया। उस समय कुरुकुल के पितामह शांतनु कुमार भीष्म ने आपके पुत्रों को विजय दिलाने की इच्छा से महान गरुड़ व्यूह की रचना की। शत्रु को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यूह रचना देखकर युद्ध भूमि में उसका सामना करने के लिए अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। राजन, आपकी और पांडवों की व्यूह रचना संपन्न हो जाने पर क्रोध में भरे हुए किरीटधारी अर्जुन सब और खड़े हुए श्रेष्ठ नरेशों का सामना करने के लिए बढ़े। वे समस्त भूपाल युद्ध भूमि में अर्जुन को देखते ही क्रुद्ध हो उठे तथा उन्होंने बहुत से रथियों के साथ उन्हें सब ओर से घेर लिया। भरत नंदन उन राजाओं ने रथ समूह द्वारा अर्जुन को सब ओर से घेर कर उन पर बहुत से वानों की झड़ी लगा दी। शलभों की श्रेणी के समान अस्त्रों शस्त्रों की उस वर्षा को अर्जुन ने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सब ओर से रोक दिया। उधर विशाल सेना से घिरे हुए सात्यकी और अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र में सुबल के पुत्रों सहित गंधार देशीय शूर वीरों पर आक्रमण किया। इधर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा माद्री कुमार पांडु नंदन नकुल सहदेव ने समस्त सैनिकों के देखते देखते द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। दूसरी ओर भीमसेन और घटोत्कच ने महान पराक्रम का परिचय देते हुए दुर्योधन की विशाल सेना को खदेड़ना आरंभ किया। दुर्योधन की सेना के योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन का हित चाहने वाले महारथी भीष्म और द्रोण क्रोध पूर्वक उन्हें रोकने लगे। अपनी सेना के वीरों को लौटा हुआ देख राजा दुर्योधन तुरंत ही शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर बोला। दुर्योधन बोला, पिता में भरत नंदन, मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। कुरुनंदन, आपके पुत्र तथा सुहृदों सहित अस्त्र वेताओं से मैं श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के और महाधनुर्धर कृपाचार्य के जीते जी मेरी जो सेना भाग रही है, इससे मैं आप लोगों के अनुरूप नहीं मानता। मैं किसी भी प्रकार ये नहीं मान सकता कि पांडव संग्राम में आपके, द्रोणाचार्य के, कृपाचार्य के और अश्वत्थामा के समान बलवान है। वीर पितामह हैं, निश्चय ही पांडव आपके कृपा पात्र हैं, तभी तो मेरी सेना का वध हो रहा है और आप चुपचाप इसकी दुर्दशा को सहते चले जा रहे हो। राजन, यदि पांडवों पर दया ही करनी थी तो आप युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही मुझे ये बता देते कि मैं रण क्षेत्र में पांडु पुत्रों धृष्टद्युम्न और सात्यकी से युद्ध नहीं कर सकूंगा। उस अवस्था में आपका, आचार्य द्रोण का तथा कृपाचार्य का वचन सुनकर मैं कर्ण के साथ उसी समय अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेता।
यदि युद्ध में आप दोनों को मेरा परित्याग करना उचित नहीं जान पड़ता हो तो कृपा द्रोणाचार्य और आप दोनों श्रेष्ठ पुरुष अपने योग्य पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध कीजिए। संजय कहते हैं, ये सुनकर भीष्म जी बार बार हंसकर और क्रोध से आंखें तरेरते हुए आपके पुत्र से बोले। भीष्म बोले, राजन, मैंने तुमसे अनेक बार ये सत्य और हित की बात बताई है कि युद्ध में पांडवों को इंद्र आदि देवता भी नहीं जीत सकते। नृपश्रेष्ठ, तो भी मुझ वृद्ध के द्वारा जो कुछ किया जा सकता है उसे आज यथाशक्ति करूंगा। तुम अपने बंधु बांधवों से हित मेरा पराक्रम देखो। आज मैं अकेला ही सबके देखते देखते सेना और बंधुओं से हित समस्त पांडवों को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। संजय कहते हैं, जनेश्वर, भीष्म के ऐसा कहने पर आपके पुत्र आनंद मगन होकर जोर जोर से शंख बजाने और डंका पीटने लगे। आज इस अध्याय में हमने देखा कि दुर्योधन कैसे भीष्म पितामह को कह रहे हैं कि आप जो युद्ध है स्वयं ही अच्छी तरह से नहीं कर रहे। पांडु पुत्र जो धृष्टद्युम्न है, सात्यकी है, अगर उनके साथ युद्ध नहीं करना था तो आप पहले ही बता देते। आप जैसे जो महान रथी हैं, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है और उसके समान बलवान और कौन हो सकता है। फिर भी युद्ध जो है, हमारे जो सैनिक हैं भाग रहे हैं, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि आज युद्ध में मेरा पराक्रम देखना। साथ में ये भी कहते हैं कि पांडवों को कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता, उनसे कोई जीत नहीं सकता। आज इतना ही। कल हम फिर अगली कक्षा में देखेंगे कि क्या होता है युद्ध में। भीष्म का पराक्रम भी देखेंगे, सब देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।